तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का विज्ञान विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हो, पूरा का पूरा एकदम हमारे पास में असली वाला क्वेश्चन पेपर आ चुका है। जैसा पेपर प्यारे बच्चों में यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा का आपका विज्ञान विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का ये विज्ञान विषय का पेपर है, जिसमें कि प्यारे बच्चों आपसे टोटली 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 75 अंकों का पूरा पेपर होगा। और जैसा पेपर प्यारे बच्चों में यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। देख सकते हो प्यारे बच्चों कि यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं, इन निर्देशों को आप लोग पढ़ लेना और पूरा का पूरा पेपर समझ लेना। अब चलो प्यारे बच्चों, मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे प्रकार से बताता हूँ। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दे रखे हैं, आप लोग इनको पढ़कर जाना। सही विकल्प चुनकर लिखिए। देखो प्यारे बच्चों, सही विकल्प चुनकर आपको कैसे लिखने हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, एथेनॉल कार्बनिक यौगिक का प्रक्रियात्मक समूह क्या है प्यारे बच्चों। तो देखो अल्कोहल इसका राइट आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, पश्च दृश्य दर्पण के रूप में उपयोग होता है। तो देखो प्यारे बच्चों उत्तर दर्पण का होता है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। तो देखो पर जो एल्यूमिनियम बनाती है। परागण पाए जाते हैं। तो देखो पर जो पुंकेसर में पाए जाते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा प्यारे बच्चों, ओम होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो देखो पर जो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा एलपीजी का दहन। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। तो देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन प्यारे बच्चों इस प्रकार से पूछे जाएंगे, इनको आप लोग देख लें और पूरा का पूरा समझ लेना। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। एंटासिड का उपयोग अपच का उपचार करने के लिए किया जाता है। कमरे के ताप पर ब्रोमीन अधातु होती है। तो देखो यहाँ पर आपको ब्रोमीन ही भरना था। आनुवांशिकता का जनक कौन है प्यारे बच्चों, मेंडल है। गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है प्यारे बच्चों, आधी होती है। सोडियम धातु को केरोसिन में डुबोकर रखते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको सोडियम लिख कर आना होगा। अब देखो यहाँ तक कि प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। अब चलो इसके बाद में मैं आपको आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर और बताता हूँ। यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर तो प्यारे बच्चों आपके हो चुके हैं। अब चलो इसके बाद में अपन इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। शराब वाइन में एल्कोहल होता है। तो देखो प्यारे बच्चों कौन सा एल्कोहल होता है, एथेनॉल एल्कोहल होता है। ठीक है, अब चलो आपको मैं आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर और बताता हूँ, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में इनको लिख कर आ सकें। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा है, द्रव्य धातु का नाम क्या प्यारे बच्चों, पारा है, सत्य होगा। लेटमस पत्र एक संश्लेषित सूचक है, असत्य होगा। हृदय सांस लेने का काम करता है प्यारे बच्चों, असत्य होगा। अनुमस्तिष्क मस्तिष्क के अगर भाग में स्थित होता है प्यारे बच्चों, देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। जीन लक्षणों को नियंत्रित करते हैं प्यारे बच्चों, ये भी आपका सत्य होगा। ईस्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो देखो प्यारे बच्चों ये भी आपका सत्य हो जाएगा। देखो यहाँ तक कि इन क्वेश्चन के उत्तरों को आप लोग देख लो इस प्रकार से। उसके बाद में देखो जोड़ी को यहाँ से लिख कर जाना। शुद्ध सोना की जोड़ी का मान प्यारे बच्चों आपका 24 कैरेट से हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन की जोड़ी का मान प्यारे बच्चों नर हार्मोन से हो जाएगा। पलकों का झपकना प्यारे बच्चों प्रतिवर्ती क्रिया। विभवांतर का मात्रक प्यारे बच्चों वोल्ट होगा। ओजोन की जोड़ी का मान प्यारे बच्चों यूवी किरणों से मिल जाएगी। युग्मकों का संलयन प्यारे बच्चों निषेचन से हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। अब चलो मैं आपको आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच किसका आदान प्रदान होता है। तो देखो प्यारे बच्चों आयनों का आदान प्रदान होता है। हीरे का अपवर्तनांक लिखिए। तो देखो बच्चों 2.42 इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई का नाम क्या है प्यारे बच्चों, नेफ्रॉन होगा। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होगा प्यारे बच्चों, kW/H इसका राइट आंसर होगा प्रति घंटा। और अब अगला क्वेश्चन, अम्लों का pH मान कितना होता है। तो देखो प्यारे बच्चों 7 से कम होता है। विद्युत विभवांतर का SI मात्रक क्या हुआ प्यारे बच्चों, तो देखो वोल्ट इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाना। ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण प्यारे बच्चों आपको लिख कर आना होगा। तो देखो इस प्रकार से आप लोग इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लें। छठे का उत्तर ये लिखा है प्यारे बच्चों, इसके अथवा क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया किसे कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 7, आम्ल और क्षार में दो अंतर आपको बताने हैं। तो देखो आम्ल और क्षार में दो अंतर यहाँ से देख लो। अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से देख लो, ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्या दे रखा है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, आघात वर्ध और तन्यता में अंतर आपको बताना। आघात वर्ध और तन्यता में अंतर यहाँ से देख कर लिख दो। धातु और अधातुओं में प्यारे बच्चों आपको रासायनिक अंतर पर आपको अंतर बताने हैं। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन मैं आपको बताऊं। देखो अब आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं।
देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यार बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। प्रश्न नंबर 9 पूछा है विरंजक चूर्ण के दो उपयोग लिखिए। देखो प्यार बच्चों विरंजक चूर्ण के दो उपयोग यहाँ से देखकर लिख दो। अपरूप किसे कहते हैं प्यार बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यार बच्चों, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ क्या है। देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 10 के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना, ये मैंने आपको बता दिया। देख सकते हो ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आप लोग प्रश्न नंबर 10 का उत्तर देख लो को लिख दो। जाइलम और फ्लोएम में प्यारे बच्चों आपको अंतर बताना है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देख सकते हो आयोडीन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है। देखो प्यारे बच्चों आयोडीन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। मनुष्य में स्रावित होने वाले नर तथा मादा हार्मोन के नाम और कार्य लिखिए। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है लैंगिक जनन के दो लाभ लिखिए। देखो प्यारे बच्चों लैंगिक जनन के दो लाभ ये लिखे हैं प्यारे बच्चों। देखो यहाँ पर मैंने आपको इस क्वेश्चन का उत्तर बता दिया। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में दो अंतर प्यारे बच्चों आपको लिखने, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखते हैं क्या पूछा है, मेंडल का पृथक्करण का नियम लिखिए। देखो प्यारे बच्चों मेंडल का पृथक्करण का नियम यहाँ से आप लोग देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। आनुवांशिकी से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन का नियम लिखिए। देखो प्यारे बच्चों प्रकाश के अपवर्तन का नियम यहाँ से देखकर लिख दो और पूरा का पूरा इसको समझ लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। अवतल दर्पण के दो उपयोग प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया प्यारे बच्चों पूरा का पूरा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में दो अंतर आपको बताने हैं। तो देखो प्यारे बच्चों वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में दो अंतर यहाँ से देखकर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो, ये मैंने बता दिया आपको। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखे हैं प्यारे बच्चों इसको देख लें। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के दो अनुप्रयोग लिखिए। देखो प्यारे बच्चों विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के दो अनुप्रयोग यहाँ से देखकर लिख दो। विद्युत शक्ति को परिभाषित कीजिए। तो देखो प्यारे विद्युत शक्ति को परिभाषित आपको इस प्रकार से कर देना, ये मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17, खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल में कोई दो अंतर बताइए। खाद्य श्रृंखला खाद्य के जाल में प्यारे बच्चों दो अंतर यहाँ से आपको देखकर लिख देना है। उसके बाद में देखो खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल में दो अंतर यहाँ से देखकर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्या दे रखा है, क्वेश्चन पूछा है परितंत्र किसे कहते हैं, मानव निर्मित परितंत्र का नाम लिखिए। देखो प्यारे बच्चों परितंत्र किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से देखकर लिख दो। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा प्रश्न नंबर 18, देखते हैं विकृत गंधीयता किसे कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों विकृत गंधीयता किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है संयोजना अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों संयोजना अभिक्रिया किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, देख सकते हो प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित हार्मोन का एक एक कार्य लिखिए। देखो प्यारे बच्चों निम्नलिखित हार्मोन की एक एक कार्य यहाँ से देखकर लिख दो। प्रतिवर्ती चाप का स्वच्छ नामांकित चित्र प्यारे बच्चों आपको बनाना है, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख लें और पूरा समझ लें। प्रश्न नंबर 20 पूछा धमनी और सिराओं में अंतर प्यारे बच्चों आपको लिख कर आना है। धमनी और सिराओं में अंतर प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, विद्युत तापन युक्तियों में शुद्ध धातु का उपयोग क्यों किया जाता है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, 21वां निम्नलिखित में से रासायनिक सूत्र का उपयोग लिखिए। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये मैंने बता दिया आपको। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता देता हूं, ताकि प्यारे बच्चों आपको सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर समझ में आ सके। प्रश्न नंबर 22 जो पूछा ना प्यारे बच्चों, तो देखो यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 22 के उत्तर को लिख लेना, ये लिखा प्रश्न नंबर 22 पूरा का पूरा और इसका उत्तर। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कृत्रिम वृक्क अपवन की संरचना की क्रियाविधि बताइए। तो देखो प्यारे बच्चों कृत्रिम वृक्क अपवन की संरचना की क्रियाविधि यहाँ से देखकर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देख सकते हो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा अवतल दर्पण का उत्तल एवं। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक का सॉल्यूशन बता दिया है। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा पेपर मैंने आपको बताया ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।